वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 61,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रोजाना बुलंद तरीन सतह अबूर कर रहा है। आज भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 60,845 पर पहुंच गया। ताहम कारोबार का इख्तिताम 918 पॉइंट्स इजाफे से रिकॉर्ड 60,730 पर हुआ। आज बुध के रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 61,000 की सतह अबूर करके नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ के मुखालफत और दुश्मनी में बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। हमारी हुकूमत गिराकर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया। एहतसाब अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया कि मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया और गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ खानदान ने जो सऊबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। नवाज शरीफ के सामने मरियम को हथकड़ियां लगाई गई, हमने जेलें काटी, नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी और अब फिर वतन वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, कानून और जमहूरी तकाजों की यही मंशा है। लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था, हम पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के 56वें यौम तासीस के सिलसिले में 30 नवंबर को कोयटा में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। कोयटा में यौम तासीस के मौके पर पीपल्स पार्टी का जलसा रखा गया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। कोयटा जलसे के 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी के लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोजा दौरा बलूचिस्तान के दौरान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पार्टी के मरकजी इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग की मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत है। मुकदमों का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके हैं। एहसन इकबाल का कहना था, अदालतों पर किसी का साया नहीं है, उम्मीद है नवाज शरीफ पर बने झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। एहतसाब अदालत लाहौर के जज मलिक अली जुल्करनैन ऐवान ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत की, जिसके दौरान साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दायर की गई। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो डॉक्टर के चेकअप के लिए बैरून मुल्क में हैं। अदालत हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर करे। दौरान समाअत अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को मुखातिब करते हुए पूछा, वो पहले नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगवाते थे, अगर आइंदा हाजिरी नुमाइंदे के जरिए लगवानी है तो वो नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। बाद अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस पर मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद का कहना है, बाबर बमुकाबला स्मिथ और स्टार्क बमुकाबला शाहीन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फैंस की तवज्जो का मरकज होगा। एक बयान में सरफराज अहमद ने कहा, बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों ही आलमी मयार के बल्लेबाज हैं। उन दोनों खिलाड़ियों को लाइव एक्शन में देखना नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बेहतरीन मौका होगा। सरफराज अहमद ने कहा, शाहीन आफरीदी और मिचेल स्टार्क बेहतरीन बॉलर्स हैं जो किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को परेशान कर सकते हैं। शाहीन ने गुज़िश्ता सीरीज में डेविड वार्नर के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था और इस मरतबा भी फैंस शाहीन और वार्नर का टकरा देखने के लिए मुंतजिर होंगे। साबिक कप्तान का कहना था, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हमेशा चैलेंजिंग होती हैं। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, यहाँ सीखने का बहुत मौका मिलता है।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے